अगर आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले कमेंट करके ये बता दो कि आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है कि नहीं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो यस सर हमने स्टार्ट कर दिया, सर मैं आज से स्टार्ट करूंगा, सर मैं कल से करने वाला हूं। और आपका एडमिशन का प्रोसेस कहां तक पहुंचा वो भी आप मुझे बता सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट प्लानिंग बताने वाला हूं कि अगर आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो आपको 9.5 प्लस पॉइंटर कैसे स्कोर करना है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10 पॉइंटर भी स्कोर किया है दोस्तों। इवन ये जो पॉइंटर आप जो मैं यहाँ पे लिखा हूं इससे भी ज्यादा पॉइंटर मैंने खुद स्कोर किया है, तो मैं यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से गाइड कर सकता हूं कि किस तरह से इंजीनियरिंग में पॉइंटर स्कोर किया जाता है। देखो दोस्तों ये आपकी जर्नी होती है। 10th क्लास में अगर आप थोड़ा बहुत लास्ट में पढ़ लेते हो तो भी आपका परसेंट हाई लेवल पे आ जाता है। 12th में बहुत ही बुरा हाल चलता रहता है, बीच में ऐसा लगता है कि यार डाउन होगा, फिर अप जाऊंगा, डाउन होगा, अप जाऊंगा, बट आप बाद में एक ऐसा परसेंट आ जाता है जिससे हमारा एटलीस्ट एडमिशंस हो जाते हैं। बट यहाँ पे आपके लाइफ की बात है, यहाँ पे जो आप यहाँ पे जितना आप मेहनत करोगे वो आउटपुट आपको 4 साल के बाद दिखाई देगा। अब दोस्तों इसमें 3 तरह के लोग होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो ऐसा मेहनत करेंगे कि उनका जो पॉइंटर है दोस्तों वो नॉर्मल 7 पॉइंटर के आसपास चल रहा होगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो बस जस्ट पास होते जा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो भाई अच्छे से पास भी नहीं होते जा रहे। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत यहाँ पे डाउन थे पर यहाँ पे इतना अच्छा मेहनत कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छे पॉइंटर मतलब 8.5 9.5 यहाँ तक पहुंच रहे। तो ऐसे 4-5 कैटेगरी तैयार हो जाती है। अब देखो ये कैसे आपको तैयार करना है, आप कौन से कैटेगरी में आना चाहते हो आप प्लीज नीचे कॉमेंट करके बताना। अब देखो दोस्तों आप चाहे कौन से भी यूनिवर्सिटी से हो, मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि आप बार बार अपने यूनिवर्सिटी का नाम नीचे कॉमेंट करो कि मैं आने वाले टाइम में आपके यूनिवर्सिटी के लिए भी काम करूं। मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहा हूं और स्पेसिफिक बच्चे मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में लगभग सभी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का सब्जेक्ट होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सब्जेक्ट होता है, BEE होता है। हाँ जैसे अगर मैं बात करूं तो BXC भी होता है कहीं कहीं पे। देन यहाँ पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। कोई यूनिवर्सिटी जैसे SPPU क्या करता है, मुंबई यूनिवर्सिटी दोनों सब्जेक्ट साथ में देते हैं। कोई यूनिवर्सिटी एक सेमिस्टर में ये रखता है, दूसरा सेमिस्टर में ये रखता है, ऐसा भी रहता है। साथ में दोस्तों कोई प्रोग्रामिंग का एक सब्जेक्ट साथ में रखता है, कोई दूसरे सेमिस्टर में रखता है। दूसरे सेमिस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 आ जाता है, यहाँ पे ग्राफिक्स आ जाता है, कुछ लोग ग्राफिक्स पहले रखते हैं। तो ये अल्टरनेट चलता है, पर ओवरऑल फर्स्ट सेमिस्टर का ज्यादातर यूनिवर्सिटीज यही सिलेबस फॉलो करते हैं। अब ये जो सिलेबस है इसको कैसे कवर करें। बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि सर ये फिजिक्स तो बहुत हार्ड है सर क्योंकि 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री तो हालत खराब कर दिया था सर, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बहुत पढ़ना है। क्योंकि मेरे को कमेंट आते, भाई मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो लास्ट का 15 दिन भी अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे ना अच्छे से तो आप बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। जैसे ही आप कॉलेज में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा, जब यूनिट टेस्ट देने जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा यार फिजिक्स केमिस्ट्री तो सबसे ईजी है। प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना होगा। अदरवाइज बहुत अच्छे अच्छे टॉपर्स जो 10th क्लास 12th क्लास के टॉपर्स होते हैं जाके इंजीनियरिंग में, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे बहुत अच्छा फोकस करना होगा। क्या क्या चीजों पे ध्यान देना होगा। देखो आपके पास बहुत सारे कॉलेजेस मंडे से सैटरडे चलते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस मंडे टू फ्राइडे चलते हैं। अब देखो जो मंडे टू सैटरडे चलते हैं इनके पास तो बेचारों के पास बहुत कम टाइम है। इंजीनियरिंग में एक फंडा दोस्तों अटेंडेंस का है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कितना % अटेंडेंस कंपलसरी है। बट अटेंडेंस का क्या रोल पॉइंटर में होता है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कम से कम आपका अटेंडेंस 75 से 80% होना चाहिए। जितना आपका अटेंडेंस अच्छा रहेगा टर्म वर्क पे मार्क्स उतने अच्छे मिलते हैं। ये ध्यान रखना। आप बोलोगे सर ये टर्म वर्क क्या होता है। दोस्तों जब आपका पूरा मार्क्स जब बनता है तो उसमें आप देखना अलग से 25-30 मार्क्स अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग टर्म बोलती है, मैं इसको टर्म वर्क बोल रहा हूँ। तो ये कॉलेज की ओर से प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें जब टीचर्स टर्म वर्क्स के मार्क्स देते हैं ना वो पहले फाइल ओपन करते देखते हैं कि ये बच्चा प्रैक्टिकल्स में कितने दिन प्रेजेंट था। तो प्रैक्टिकल्स में अगर आप पूरे दिन प्रेजेंट हो तो मोस्टली ज्यादा चांसेस रहता है कि टर्म वर्क में आपको 23-24 मार्क्स मिल जाता है और इससे भी पॉइंटर बढ़ता है। तो दोस्तों ये सब जो हिंट बता रहा हूं ध्यान रखना। टर्म वर्क ये आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग से ही कॉलेज जाना बंद कर देते, कॉलेज जाओ, हाँ जब ऐसा लास्ट में लगे मेरा अटेंडेंस 80% के आसपास है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्टिंग में कॉलेज जितना ज्यादा आप अटेम्प्ट कर सकते हो उतना ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो अच्छी बात है। अब देखो दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो ये 2 सब्जेक्ट्स को बहुत लाइटली ले लेते हैं। देखो BEE एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे थोड़ा बहुत थियरी है, आपका काम हो जाता है, थियरी प्लस न्यूमेरिकल। ये 100% न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है, ये भी 100% न्यूमेरिकल है। यहाँ पे कोई भी आपको थियरी नहीं पूछा जाएगा। तो ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ये मांग करता है कि रोज आप कम से कम 1-1 घंटा कम से कम रोज आप
मैकेनिक्स पढ़ो और 1 घंटा आप मैथ्स प्रैक्टिस करो, अलग अलग एग्जांपल्स लेके प्रैक्टिस करो, 1-2 बार रॉन्ग होगा तो भी चलेगा, पर आपका रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए। तो देखो मंडे टू सैटरडे अगर आपका कॉलेज है, मंडे टू फ्राइडे है, तो आप कम से कम रोज 1-1 घंटे का टाइम दे दोगे। आप बोलोगे सर इससे ज्यादा मैं दूंगा क्योंकि अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। अभी आपके पास बहुत टाइम है दोस्तों। जब आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारे कॉलेजेस सुबह 8 बजे से, कुछ कॉलेजेस 9 बजे से, कुछ 10 बजे से रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग उनका टाइम रहता है। 8 घंटे का कॉलेज रहेगा, कुछ 3:30 तक रहेंगे, कुछ 4:30 तक रहेंगे, कुछ 5:30 तक रहेंगे। बाद में दोस्तों कुछ ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जो ट्रैवलिंग करते हैं, 2 से 3 घंटे का ट्रैवलिंग करेंगे, यहाँ से 2 से 3 घंटे का ट्रैवलिंग करेंगे, घर पे 8-9 बजे तक पहुंचते हैं, सुबह 7 बजे 6 बजे निकल जाते हैं। तो बताओ उनको पढ़ने के लिए टाइम कब मिलेगा? उनके पास, बेचारों के पास बस संडे का दिन है, और संडे का दिन है उसमें आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपको फाइल दिया जाएगा, इतने बड़े बड़े फाइल दिए जाएंगे सब्जेक्ट्स के, हर एक सब्जेक्ट के फाइल रेडी। जैसे यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का आपको फाइल रेडी कराना होगा और लिखना होगा, असाइनमेंट जिसको बोलते हैं। आधा टाइम तो असाइनमेंट में ही चले जाता है। इंजीनियरिंग के हर एक सेमिस्टर में आप असाइनमेंट ही, पूरा कॉलेज असाइनमेंट लिखता है। तो आपको पढ़ने का बहुत ही कम टाइम है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि पढ़ना चालू कर दो। अगर आप चाहते हो ना अच्छा पॉइंटर लाना है, तो रोज अगर आप 1-1 घंटा दे रहे हो सब्जेक्ट पे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और ये 1-1 घंटा दो, और दोस्तों इसके बाद ये वाला सब्जेक्ट भी रेगुलर आप थोड़ा थोड़ा करते जाओ, तो ये आपके 3 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। और ये बाकी जिस दिन छुट्टी है उस दिन आप ये सब्जेक्ट पे फोकस करो। देखो ऐसे आप एक झटके में पॉइंटर की ओर बढ़ोगे। अब दोस्तों यहाँ पे पढ़ने का स्टाइल भी समझ लो थोड़ा सा। जब आप पढ़ते हो तो कुछ भी पढ़ते हो, हाँ, पता चला आप कोई YouTube वीडियोस देख के पढ़ना चालू कर देते हो। भाई पहले आपका सिलेबस आप डाउनलोड करो, सिलेबस रखो, देखो भाई कि ये सिलेबस सच में मेरा है कि नहीं है, ये जो YouTube से मैं पढ़ रहा हूँ इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमने इंजीनियरिंग मैथा मैं मेरे को लोग पसंद इसलिए करते कि मैं बहुत अच्छे से यूनिवर्सिटीज वाइज काम कर रहा हूँ। अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का मैंने बोला कि हमने 4 यूनिवर्सिटीज अपने कोर्सेज स्टार्ट कर दिए। जैसे एसपीपीयू का, एसपीपीयू यूनिवर्सिटी में बच्चे बहुत ज़्यादा मुझे पसंद करते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी में तो करते ही हैं भाई। बाद में DIBA-2 बहुत प्यारा यूनिवर्सिटी, बहुत बच्चे पसंद करते हैं। और फाइनली हमने नागपुर भी स्टार्ट किया। नागपुर में भी बहुत बच्चे की मांग थी तो हमें स्टार्ट करना पड़ा। सभी के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे YouTube पे आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, वीडियो सर्च करना पड़ेगा। कभी कभार हो सकता है कुछ वीडियो की जरूरत, मतलब हमें कैसे ओवरऑल सभी यूनिवर्सिटीज वाइज बनाना पड़ता है, पर यहाँ पे स्पेसिफिक आपके यूनिवर्सिटीज वाइज वीडियो है। नोट्स आपको मिल जाएगा, आप 2-3 सम सॉल्व करो, फिर बाकी का नोट्स में देख लो। तो आपका जल्दी प्रिपरेशन आप कवर करना चाहते हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे आप जाके पढ़ सकते हो। आने वाले टाइम में जल्दी ही, क्योंकि लगातार कमेंट चल रहे हैं दोस्तों, ये सब्जेक्ट को लेके बहुत ज्यादा तकलीफ है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं उनका अभी भी बैक है सब्जेक्ट। तो मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊं। वो डिपेंड करता है आपके कॉमेंट पे, क्योंकि मैं वीडियोज के कॉमेंट देख रहा हूँ, बहुत मांग चल रही है। और इसका मैं पेड कोर्स भी लेकर आऊंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है। इवन बहुत सारे बच्चे का जो मैकेनिक्स सब्जेक्ट और मैथ्स सब्जेक्ट की वजह से इंजीनियरिंग ही बेचारे नहीं कर पाए। तो इसलिए ये पेड कोर्स मैं लेकर आऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 लेसन मैं यूट्यूब पे भी ट्राई करूं, क्योंकि पूरा तो सिलेबस यूट्यूब पे मैं नहीं कर सकता। क्योंकि जब मैं पेड कोर्स लाता हूं तो मैं कमिटमेंट करता हूं 100% सिलेबस कवर कराने का। यूट्यूब पे कैसा होता है कि आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिस्पॉन्स कितना अच्छा दिखा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग हम कवर करेंगे। तो ये 2 सब्जेक्ट का तो आपका टेंशन पूरा खत्म कर देंगे। ये सब्जेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। और फिजिक्स में से केमिस्ट्री हमारे पे अवेलेबल है, हम ट्राई करेंगे फिजिक्स लेकर आने के लिए। और अगर फिजिक्स का नहीं मिला पाया तो मैं न्यूमेरिकल्स मैं खुद करवा दूंगा। तो बस आप मुझे मोटिवेट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नीचे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करो, मैं पूरा का पूरा आपकी जर्नी को इजी कर दूंगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप रेगुलर ये 3 घंटे का स्लॉट पढ़ रहे हो, जैसे तो समझो यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ लिया या मैकेनिक्स पढ़ लिया, यहाँ पे कोई एक काम और कर लो, देन इसके बाद 1 से 2 घंटा आप असाइनमेंट प्रैक्टिस ये सब कर लो। अभी आपके पास बहुत टाइम है तो अभी आप थोड़ा ज्यादा पढ़ना। अभी आप 2-3 टॉपिक तो अभी आप रेडी करके रख लो। अपना पहला यूनिट तो इतना अच्छे से रेडी करके रख लो कि दिक्कत ही ना हो। कॉलेज में जाने के पहले ही आपको एक यूनिट आना चाहिए, जिससे आप कॉलेज में जब जाओगे, मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो फाइनल एग्जाम है, आप पीछे मेरे वीडियो को सर्च कर लो इसी चैनल पे, दिसंबर मंथ में आपका फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। फाइनल एग्जाम कौन सा मंथ चल रहा है? ये अगस्त खत्म होने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अरे बस 90 डेज है। इसके अंदर 90 डेज में आपको असाइनमेंट पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। इसी 90 डेज में आपको पूरा का पूरा आपका
प्रैक्टिकल वाइवा सब चीजें कंप्लीट करना है, कॉलेज में जाना है, नए लोग से मिलना है, नए दोस्ती बनाना है, हॉस्टल में रहना है, बहुत सारा काम है और इसी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर भी देना है, तो बहुत ज्यादा बर्डन है, इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो भी अच्छी बात है। अगर आप चाहते हो नहीं सर मैं आपसे कोर्सेस में पढ़ना चाहता हूं, तो आप प्रदीप गिरी एकेडमी हमारा एप्लीकेशन है, जहां पे दो ऑप्शन है दोस्तों, एक है जो डिटेल लेक्चर्स वाले कोर्स हैं, आपको समझा देना चाहता हूँ, और एक है क्रैश कोर्स वाले कोर्स है। ये सभी यूनिवर्सिटीज को हमने दिया नहीं है, जिस यूनिवर्सिटी को मिला है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं कहीं पे यूनिवर्सिटीज में गैप नहीं रहता है एग्जाम के पहले, तो क्रैश कोर्स मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट कुछ यूनिवर्सिटीज में एग्जाम के पहले गैप होता है, तो क्रैश कोर्स भी हमने दिया है। क्रैश कोर्स पूरा का पूरा लाइव चलता है दोस्तों, जिससे आप क्या करते हो पता है, ये आपको डिटेल लेक्चर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे ये क्रैश कोर्स का ही प्राइस 2000 है, पर ये पूरा का पूरा फ्री है। तो जो डिटेल लेक्चर्स प्लस क्रैश कोर्स लेता है उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा एक सीक्वेंस आपको बता दिया है, और आपको ओवरऑल फोकस किस पे ऊपर करना है, ये सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना अगर आपको पॉइंटर बढ़ाना है, और ये वीकली आप हॉलीडेज ये सब पे आप कवर कर सकते हो। और ये सब्जेक्ट कॉलेज आपको अटेंड करना है, 80% आपका जो अटेंडेंस है वो मेंटेन करना है। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, और भी ऐसे वीडियोस बीच बीच में आते रहेंगे। और वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। याद से लास्ट में अगर कोई दिल से आपके लिए काम कर रहा है तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करके जाना, और नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके जाना, और याद से वीडियो को लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगेगा। जय हिंद दोस्तों।